गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्या, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है जी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये वही प्लास्टर ऑफ पेरिस है जिसका उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में करते हैं। ठीक है जी, ये वही प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ठीक, अब जरा देखते हैं। सबसे पहले हमें वही चार चीजें याद रखनी है। केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला, रासायनिक नाम क्या है, रासायनिक सूत्र क्या है, CaSO4 2H2O, CaSO4 into 2H2O। ठीक है, ये होगा हमारा केमिकल फॉर्मूला। ठीक, इसका केमिकल नेम क्या है, केमिकल नेम, ठीक है, केमिकल नेम है इसका जिप्सम। केमिकल नेम क्या होगा इसका, जिप्सम। ठीक, केमिकल नेम हो गया ये जिप्सम। अब इसका हम क्या याद करेंगे, मार्केट नेम। मार्केट में इसे पीओपी के नाम से जानते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो व्हाइट कलर के सीमेंट आते हैं, कट्टे आते हैं, वही पीओपी। ठीक है, वही है ये पीओपी। इसके बाद इसका निकालो मोलिकुलर वेट, अणुभार। मोलिकुलर वेट, अणुभार क्या होगा इसका, मोलिकुलर वेट। देखो जरा, CaSO4 into 2H2O। ठीक है, CaSO4 into 2H2O। ठीक, तो यहां से क्या करते हैं, अभी इसे ऐसे ना लिखो, इसे लिखो हाफ H2O। ठीक है, क्या करेंगे इसे, हाफ H2O। इसे इक्वेशन को दो तरह से करके दिखाएंगे। ठीक है, तो जरा देखो ये कितना हुआ, Ca का 40 हो गया, सल्फर का कितना हुआ, 32 हो गया, एक ऑक्सीजन का 16, तो 4 का कितना हो जाएगा, प्लस। ठीक, हाफ ऐसी लगा दो मैथ की तरह, और ये कितना हो जाएगा, एक हाइड्रोजन का, एक दो का कितना, प्लस ऑक्सीजन का 16। ठीक है, 16 हो जाएगा। तो 40 और 32 कितने हो जाएंगे, 72, 72 और 16 कितने हो गए, 72 और 16 कितने हो जाएंगे, 48, 48 और 40 98, 88। ठीक है जी, 48 40 88, और अरे 16 कहाँ जोड़ दिए, ये कितने हुए, 40 प्लस 32 प्लस 16 गुणा 4। ठीक है, तो 64, 32 96, 96 और 40 कितने हो गए, 136। इन तीन का 136 हो गया, प्लस 1/2 ऐसी रहने दो। देखो 2 ये हो गए, 16 ये हो गए, कितने हो गए, 18, 18 1/2 गुणा 18 मतलब 9 हो गए, और 136 और 9 कितना हो गया, 145। इसका अणुभार या मोलिकुलर वेट कितना आ गया, 145 आ गया। अणुभार या मोलिकुलर वेट कितना आ गया, 145 आ गया। ठीक है, ये निकालने का तरीका होता है इसका। अब हम बात करते हैं लेबोरेटरी मेथड की। प्रयोगशाला विधि में हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो प्रयोगशाला विधि में दो तरह से, देखो रिएक्शन को दो तरह से हम करेंगे। ठीक है, पहले किस टाइप से लेंगे, तो सबसे पहले याद रखो जिप्सम। ठीक है, क्या होगा, जिप्सम। तो क्या होगा जिप्सम, CaSO4 into 2H2O। ठीक, ये है हमारा जिप्सम। जिप्सम को 120 डिग्री सी तक गर्म कर देंगे। ठीक है, जिप्सम को 120 डिग्री सी तक गर्म करने पर क्या बनाएंगे हम, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो CaSO4 into हाफ H2O। ठीक, प्लस अब ये कितना बचेगा, 3/2 H2O। ठीक, ये है हमारा पीओपी। क्या है जी, ये पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और ये कौन होगा, जिप्सम। ये होगा जिप्सम।
तो जिप्सम को क्या करेंगे 120 डिग्री सी पर गर्म करने पर पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। जिप्सम को 120 डिग्री सी पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। अब जरा देखो दो पार्ट में तोड़ा मैंने, ये 1/2 और ये 3/2। यहाँ जरा एलसीएम लेना, 1/2 और 3/2, तो कितना बनेगा 2, यानी 1 + 3 कितना हुआ 4/2, इससे कट गया ये कितना आ गया 2। तो देखना जरा ये यही 2 है जो यहाँ लगा हुआ, ठीक है। अब क्या करोगे, एक तो ये वाली इक्वेशन हो गई, ये लेबोरेटरी मेथड है, और दूसरा भी हम लेबोरेटरी मेथड की ही बात करेंगे। आओ तो जरा दूसरे लेबोरेटरी मेथड में कैसे करेंगे। इसमें क्या करेंगे, इसे करेंगे CaSO4, ठीक, CaSO4 × 2H2O, और ये बनाएगा 120 डिग्री सी पर गर्म करने पे ये बनाएगा CaSO4 × H2O + 3H2O, ठीक है। अब जरा देखो इसे 2 गुना लो, इसे भी 2 से मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन बराबर करनी है हमें, तो 3 और 2 कितने हो गए 5, ठीक है। यहाँ कितने होंगे 2 दूनी 4, क्लियर। तो यहाँ इक्वेशन जो ये गड़बड़ा जाती है, इक्वेशन गड़बड़ा जाती है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या करते हैं, इन सबको 2 गुना करते हैं और इसे यहाँ सिंगल छोड़ देते हैं। तो हम क्या कहते हैं, इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि इसमें से कुछ चीजें जो हमारी निकल जाती है, ठीक है। मेन रिएक्शन ये है, लेकिन बुकों में ये चल रही है आजकल, बुकों में ट्रेंडिंग जो है वो ये चल रहा, ठीक है। तो जिप्सम को क्या करेंगे 120 डिग्री सी पे गर्म करने का हमारा क्या बनता, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता, ठीक है, पीओपी बनता है। क्लियर है जी, क्लियर है। अब जरा ध्यान रखना, ठीक है। अब हम बात करते हैं भौतिक गुणों की, किसकी, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज की, ठीक है। जरा देखो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या कहती है, फिजिकल प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है। फिजिकल प्रॉपर्टी कहती है कि ये जो है सफेद रंग का, ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, ये पाउडर जैसा होता है सफेद रंग का, क्लियर। नेक्स्ट क्या होगा, ये जल में घुलनशील भी है, भाई जब जल में घुलता तभी तो ये हमारी हड्डियों पर प्लास्टर करवाता, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, कि सफेद रंग का हो गया, उसके बाद क्रिस्टलीय होगा, जल में विलय भी होगा, जल में विलय भी होगा। अब इसकी बात करते हैं हम किसकी, रासायनिक गुणों की, ठीक है। तो सबसे पहला रासायनिक गुण, ये वो पदार्थ है जो अपने आप दोबारा उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय हमने बताया था, तो ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया करता, पीओपी से वापस क्या बना लेता, हमारा जिप्सम बना लेता, ठीक है। तो हम ले रहे हैं CaSO4 ½ H2O + 3/2H2O, और ये वापस क्या करेंगे, जब इसे वापस गर्म मिक्स किया जाएगा तो ये बनाएगा CaSO4 × 2H2O, ठीक है। तो क्या करा इसने, तो ये था पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और GYSPUM, जिप्सम, ठीक है। तो जिप्सम ने वापस पीओपी ने क्या बना लिया, हमारा जिप्सम बना लिया, ठीक है। तो यह अभिक्रिया हमारी कैसी हुई, यह जल के साथ अभिक्रिया, पीओपी की जल के साथ अभिक्रिया हो गई, ठीक है। या फिर हम कहेंगे क्या कि पीओपी जल के साथ अभिक्रिया करके जिप्सम बना लेती है, और इस अभिक्रिया का दूसरा नाम उत्क्रमणीय अभिक्रिया भी है, ठीक है। उत्क्रमणीय इसलिए है क्योंकि ये क्या करती है, अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से वापस अभिकारक बना लेती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऊष्मा का प्रभाव। तो ऊष्मा का इस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्या था हमारी, क्या है ये CaSO4 × ½ H2O, ठीक, इसे हमने गर्म कर दिया,
ठीक। इसमें पानी के पूरे मॉलिक्यूल्स गायब हो जाएंगे। कब? जब ये 200 डिग्री सी पे जाएगा तो ये पूरी तरह से ऐसा हो जाएगा जैसा पत्थर हो जाता है, इतना टाइट हो जाता है। ठीक है। CaSO4 इंटू हाफ H2O, तो ये हाफ H2O जो है पूरे के पूरे ऐसे निकल जाएंगे, ये बनाएगा कैल्शियम सल्फेट प्लस हाफ H2O। ये पानी की पूरा का पूरा जल के मॉलिक्यूल्स पूरे के पूरे ऐसे के ऐसे ही निकल जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम इसे 400 डिग्री सी पे गर्म कर दें, अगर हम इसे 400 डिग्री सी पे गर्म कर दें तो ये क्या होगा? CaSO4 इंटू H2O। ठीक। अब इसे हम 400 डिग्री सी पे गर्म कर रहे हैं। ठीक है। तो जरा देखो, CaSO4 इसे गर्म करेंगे, जब ये पूरी तरह से इसके मॉलिक्यूल्स पानी के निकल जाएंगे तो इसे हम 400 डिग्री सी पे गर्म करेंगे। ठीक है। ये क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही एक पार्ट है, कैल्शियम सल्फेट। ठीक। अब ये आधे मॉलिक्यूल्स, जो आधा मॉलिक्यूल्स था पानी का अणु था, ये बाहर निकल गया। ठीक है। इसे जब गर्म करेंगे तो ये बनाएगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है। चूना पत्थर क्या बनाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड चूना पत्थर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। और क्या बनाएगा? ऑक्सीजन। रिएक्शन बैलेंस कर लो बस, यहाँ 2 लगाओ, इसके 2 इसके 2 कर दो। ठीक। कितने हो गए? 2। इसके भी 2 करने पड़ेंगे। 2 दूनी 4, 2 6, और ये कितने? 8। 6 2 8, रिएक्शन बैलेंस है। 4 दूनी 8, बस ऑक्सीजन बैलेंस कर लो, बाकी ऑटोमेटिक बैलेंस है। ठीक है। तो ये क्या थी? दो रिएक्शन थी। ठीक है। रिएक्शन तो एक ही थी, ऊष्मा का अपघटन या ऊष्मा का प्रभाव क्या होगा? तो जब हम 200 डिग्री सी पर प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करेंगे तो ये क्या बनाएगा? कैल्शियम सल्फेट और पानी के हाफ मॉलिक्यूल्स जो है वो निकल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम क्या कहेंगे कि कैल्शियम सल्फेट है 400 डिग्री सी पे, हमने जैसे ही इसे गर्म करा तो कैल्शियम ऑक्साइड चूना पत्थर, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 क्या होगी? सल्फर डाइऑक्साइड होगी, और ऑक्सीजन। ठीक है। और ऑक्सीजन निकल जाएंगे। ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक। ये क्या होती है? इसमें कुछ इस तरह से स्मेल आती है सल्फर डाइऑक्साइड में, जैसा गंधक होती है, क्योंकि ये गंधक की ही गैस होती है, गंधक में ऑक्सीजन मिली होती है, इस वजह से ये गंधक वाली गैस कहलाती है। जैसे गंधक पोटास नाम सुना हो, तो ये वही गंधक है, सल्फर का ही दूसरा नाम गंधक है। ठीक है। अब इसके हम देखते हैं यूजेस, कहाँ कहाँ इसके उपयोग करेंगे हम। क्या करेंगे? उपयोग। ठीक है। अब जब कोई चीज बन गई तो उसका उपयोग भी होगा, तो सबसे बड़ा उपयोग कहाँ होगा उसका? अस्पतालों में। ठीक है। जहां हम टूट फूट के चले जाते हैं, टूट फूटने के बाद डॉक्टर कहे आज भैया लेट जाए, इधर हड्डी टूट गई, इसका प्लास्टर करवा ले। ठीक है। तो इसका प्लास्टर करवा लो, तो हड्डी टूटने के बाद प्लास्टर करवाओ जी, तो उसमें जो वाइट वाइट होता, ठीक है, जो पट्टी होती है वाइट वाइट, उस पर जो वाइट वाइट पट्टी पे लपेटा जाता, वही हमारा क्या होगा? POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो सबसे बड़ा उपयोग होता है हड्डी को जोड़ने में। ठीक है। दूसरा क्या होता है? जो हमने छोटी छोटी मूर्तियां अपने गांव आस पड़ोस मोहल्ले में देखी हैं, छोटी छोटी मूर्तियां, उनमें जो है इसका उपयोग किया जाता है। छोटी छोटी मूर्तियों को बनाने में, जो बहुत हल्की होती है, दिखने में बहुत बड़ी होती है, उठाओ तो बहुत हल्की हो जाती है। ठीक है। दूसरा क्या होगा? घरों की रंगाई, घरों की पुताई जो होती है, पुताई से पहले वो कहते हैं ना पट्टी खींच दो, ये कर दो, वो कर दो, तो उसके लिए जो हम क्या करते हैं? POP का उपयोग करते हैं। घरों की साज सजावट में हम POP का उपयोग करते हैं। ठीक है। कागज उद्योग में इसका उपयोग करते हैं। क्लियर है जी? तो जरा ये बात ध्यान में रखते हुए हमें चलनी है। ये हमारा POP था। ठीक है। अब कुछ और बातें लेंगे, जैसे देखो फर्स्ट चैप्टर की मैं बात करता हूँ। फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या करा था कि हमारे पास अब ये पकड़ा दिया Na2SO4। अब कोई हमसे पूछने लगे इसका नाम कैसा है, तो इसका नाम क्या होगा? सोडियम सल्फेट। ठीक।
कुछ रिएक्शन किस तरह से दी जाती हैं। कुछ रिएक्शन दे देगा सोडियम सल्फेट है और MgCl2 के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं जी, क्या बनेगा। ठीक है, तो पहले तो हम लोगों को नाम पता होना चाहिए कि इनके नाम क्या हैं। ठीक है, उसके बाद रिएक्शन कराई जाएगी। कहेगी सोडियम सल्फेट है और मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा, अभिक्रिया कर रहा, तो किस तरह से बनेगा। देखो हमेशा क्या होता, पहले ये याद रखो कि प्रतिस्थापन है, द्विव प्रतिस्थापन है, उसके बाद ही तो रिएक्शन होगी। ठीक है, तो ये कैसी हो रही है, देखो ये इसके साथ रिएक्ट करता है, ये इसके साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक, जब एक अभिकारक के अणु परमाणु या आयन दूसरे अभिकारक के अणु परमाणु या आयन को प्रतिस्थापित कर देते हूँ तो वे द्विव प्रतिस्थापन होगी, तो अभिक्रिया तो होगी, निश्चित होगी, लेकिन कैसी होगी, द्विव प्रतिस्थापन, दोनों अणु परमाणु गायब हो जाएंगे। तो MgSO4 बन जाएगा प्लस NaCl। ठीक है, अब यहाँ Na के 2 हैं, Cl के 2 हैं, यहाँ Na का 1 Cl का 1, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म हो जाता। ठीक, अब क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, क्या होता है जब या कैसे प्राप्त करोगे। ठीक है, कोई हमसे कहे कि कॉपर सल्फेट के विलयन में, ठीक है, जिंक क्लोराइड को मिला दिया जाए तो अभिक्रिया को पूरी कीजिए या संतुलित कीजिए या अभिक्रिया कैसे प्राप्त करोगे। तो कॉपर सल्फेट का विलयन था हमारे पास CuSO4। ठीक है, कॉपर सल्फेट ठीक, और जिंक क्लोराइड के विलयन से, जिंक क्लोराइड। ठीक है, जिंक क्लोराइड। अब हमें कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला पता होगा तभी तो कुछ करेंगे। ठीक है, अब हमें कॉपर का पता हो, Cu, सल्फेट में बताया था किस तरह से निकालते हैं, SO4 लगा दो तो कॉपर सल्फेट। अब हमें जिंक क्लोराइड की बात करिए तो हमें पता Zn है जिंक। ठीक है जी, और क्लोराइड के लिए मैं बताया था Cl2 लगा दो, Cl2 लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा हमारा जिंक क्लोराइड। क्या हो जाएगा, जिंक क्लोराइड। ठीक, अब अभिक्रिया देखो होगी या नहीं होगी, तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए अभिक्रिया प्रतिस्थापन है या द्विव प्रतिस्थापन है। ठीक है, अगर दोनों एक्सचेंज हो रहे हैं तो द्विव प्रतिस्थापन है, लेकिन यहाँ दोनों ही एक्सचेंज होंगे तो कैसी हो जाएगी, द्विव प्रतिस्थापन हो जाएगी। तो ये क्या बनाएगी, CuCl2 प्लस ZnSO4। ठीक, अब इनके नामकरण, यहाँ कॉपर सल्फेट था, कॉपर सल्फेट किसमें बदल गया, जिंक सल्फेट में। यहाँ क्या था ये हमारा जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड किसमें बदल गया, कॉपर क्लोराइड में। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम लाते रहेंगे, धीरे धीरे समझाते रहेंगे। बैलेंस करने वाली बात भी करता ही रहता हूँ मैं अक्सर बीच में। ठीक है, तो इसका ध्यान रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे, आगे चलेंगे। क्लियर है, तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, हमें आगे के लिए मोटिवेट करें। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।